किसी एक आदमी की मिसाल लेके इंडस्ट्री को ख़राब नहीं करना। हमने पॉजिटिव सोच रखनी है। इस टाइम बिज़नेस के हवाले से मैं इन जिमों के साथ ज़्यादा इन टच हूँ। मैं तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न में, हर जिम के साथ इन टच हूँ, और इंटीरियर सिंध में भी बहुत जिमों के साथ इन टच। इस टाइम मैं जो बिज़नेस देख रहा हूँ, चूँकि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ जिम इक्विपमेंट्स का, मेरा एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। मैं पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जिम देता हूँ। कराची में 300 से ज़्यादा मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए इक्विपमेंट्स वहाँ लग रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा है, इससे पहले क्या होता था कि ऐसे मामलात हो रहे होते थे कि जैसे मेरे पास 10 लोग जिम खरीदने आ रहे हैं तो 2 बेचने भी आ रहे होते थे। इस टाइम की करंट पोजीशन, हालांकि हमारा मुल्क बहुत क्राइसिस में है, उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री बहुत टॉप पे जा रही है। इस टाइम तक मैं या मेरी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग और मेरे ऑर्डर, मैं 6-6 महीने तक बुकड हूँ, इतना ऑर्डर लगा हुआ है मेरे पास। तो ये ऑर्डर लगा है, आखिर इस इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जिम खुल रहे हैं, जहाँ जहाँ जिम खुल रहे हैं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। ये एक मुस्बत निशानदेही भी आपने की है बिल्कुल, और एक मुस्बत अमल है, क्योंकि अगर खेलों की सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो अस्पताल इस शहर में काफ़ी कम होंगे। ये एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि ये प्रोग्राम के जरिए, सेमिनार के जरिए लोगों को बताया। डॉक्टर भी यही कहता है, आप कोई भी बीमार शख्स डॉक्टर के पास जाए तो कहता है आप एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें। आजकल सबसे फर्टिलिटी लेडीज़ में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको पता है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट वो सीधे कहती कि आप है ना जिम ज्वाइन करें, आप अपना वेट आपने बहुत पुट ऑन किया उसको कम करें। तो किसी भी फटीक की सूरत में डॉक्टर मशवरा ये करते हैं कि आप जिम ज्वाइन करें। तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज एक नेमत है, इसको करना चाहिए। और ये एक ऐसा ऐसी फील्ड है जिसमें जो ना हम एक्सरसाइज के साथ साथ अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखकर अर्निंग भी कर सकते हैं, चाहे वो एज ए कोच की सूरत में हो, चाहे वो क्लब ऑनर की सूरत में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में, जैसा आमिर भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये एक बॉडी बिल्डिंग की एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और मैं ये समझता हूँ उसके बाद जो बॉडी बिल्डिंग में जो चेंजेस आ रही हैं, अगर मैं अपने बात को कंटिन्यू करूँगा कि आगे जो चेंजेस आ रही हैं उसमें बॉडी बिल्डिंग में, अभी तो मैंने कहा ना कि कोचेस कम होंगे, उसके बाद पता चला कि जिम्स भी कम पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में इसका मतलब नौजवान ना सिर्फ मर्द बल्कि जो ख़वातीन है वो भी चाहती हैं स्मार्ट दिखना, स्मार्ट जो है स्मार्टनेस के पीछे हर कोई जो है काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आमिर? जी बिल्कुल, ख़वातीन का बहुत रुझान हो गया है। अभी तो यहाँ पे कराची के जिमों की बात, अगर एक एग्जांपल के लिए मैं बार बार कराची के जिम्स का जिक्र करता हूँ, तो कराची या पाकिस्तान के कराची, तो हम अब यहाँ पे कराची के जिम्स को अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द जिम्स में इस टाइम पोजीशन ये चल रही है कि लेडीज़ के लिए मॉर्निंग का कोई स्पेसिफिक टाइम वो जिम ऑनर रख देता है। फॉर एग्जांपल वो सुबह जिम खोलते हैं तो वो जिम में 8 to 10 ज़्यादा टाइम होता है, 8 to 10 या 8 to 11 जेंट्स आ जाते हैं। देन वो 11 to 4 या 11 to 5, कहीं 11 to 3 बजे तक या 4 बजे तक ओनली लेडीज़ टाइम जिम रख लेते हैं। और ये एक बहुत अच्छा है कि उन ख़वातीन को बहुत अच्छा मौका मिल जाता है जो कि पर्दे में और कुछ ऐसे मामला हैं, तो वो ओनली एक्सक्लूसिव फॉर लेडीज़ होता है। उसके बाद फिर ये जेंट्स जिम थे। अब क्या हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ, अभी बल्कि 50% से ज़्यादा वो जिम जो मॉर्निंग में जो सिर्फ जेंट्स टाइम होता था और इवनिंग में 4 या 5 बजे के बाद रात 10-11 तक जो ओनली जेंट्स होता था, वो कंबाइन हो गए टाइमिंग्स। अब उन टाइमिंग्स में भी लेडीज़ आती हैं, तो ये रुझान पॉजिटिव एक आ रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है और लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। शऊर आने की वजह ये है ना कि ये देखें ना कि जो स्पेसिफिक टाइम जो जिमों में है सुबह 10 से 4 बजे आप क्योंकि सुबह सिंध के हवाले से बाली साहब तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और सिंध की एसोसिएशन के हवाले से रूह रवा के तौर पर भी खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहे हैं सुबह सिंध में, क्योंकि उसका दारुल हुकूमत कराची में तो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम देखते हैं इस शहर से आपका और मेरा भी ताल्लुक़ है, लेकिन अंदरून सिंध में देहातों में किस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसे किस तरीके से आपने देखा है? देखिए, इससे पहले हमारी टीम जब से आई है, इससे पहले मैंने ये देखा कि पिछले 10 साल बैक पे चले जाएं, अंदरूनी सिंध में कोई काम नहीं था। मतलब कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, जिम्स नहीं थे। जब से हमारी टीम इस ओहदे पे फाइज हुई है, उसके बाद से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है।
हमने अंदरूनी सिंध में गए हैं, वहाँ पे मुकाबले मुनक़िद कराए, लोगों को अवेयरनेस दी है। अब ये समझ लें कि अंदरूनी सिंध में ऐसे जिम भी मौजूद है कि शायद कराची में भी ना हो, यानी कि एक लेवल की बात करता हूँ। लेकिन अवेयरनेस की सूरत हाल यह है कि मैं ये कहता हूँ कि हमारा मीरपुर ख़ास का लड़का आज से 10 साल 12 साल पहले, इसलिए बोल रहा हूँ कि मीरपुर ख़ास का लड़का, वहाँ पे हमने देखा इसमें तो बेनतहा गट्स है, इतना यानी कि ये तो पाकिस्तान टैलेंट है, वहीं से है। तो ना सिर्फ कराची में बल्कि अंदरूनी सिंध में भी ये टैलेंट मौजूद है। हिस्ट्री बता रहे हैं इसकी कि उसके बाद वहाँ से हम इसको चुन के ले आए, हमारे साथी थे, हमारे लोग थे। उसके बाद वो पॉलिश हुआ, बॉडी मेटर जिम में आमिर भाई के पास पॉलिश हुआ, वो मेरे पास भी रहा, इनके पास भी रहा, पॉलिश हुआ। पॉलिश होते ही उसने मिस्टर सिंध हासिल किया, मिस्टर पाकिस्तान हासिल किया, उसके बाद ओलंपिया पाकिस्तान, उसके बाद इंटरनेशनल तौर पर वर्ल्ड में 4th पोजीशन ली। इसके बाद लास्ट ईयर बिश्केक में जब गए तो वहाँ उसने एशियन गोल्ड मेडल हासिल किया, आईएफबीबी का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का गोल्ड मेडल वाज़े कर रहे हैं आमिर साहब, जिस तरह से आपने निशानदेही की, मुसलसल वाज़े कर रहे हैं, थाईलैंड में नहीं था वो। तो ग्रास ये देखें कि वो जो एक मीरपुर खास का लड़का फिदा हुसैन बलोच, मीरपुर खास का लड़का थाईलैंड नहीं गया, लेकिन उसने बैनुल अक़वामी सतह पर काफी शानदार अंदाज से इवेंट्स का तो ये स्ट्रगल थी उस लड़के की, उसकी मेहनत थी। तो ये इंटीरियर का लड़का था। तो इस तरीके से और भी लड़के हैं जिन्होंने काम किया, बहुत आगे आए और इस पे काम कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर हमने लड़काना में मुकाबला कराया बॉडी बिल्डिंग का, तो हम दंग रह गए। लोगों की जो पेरेंट्स थी, ऑडियंस, उसके बाद से जो लड़के स्टेज पे आए तो हमारे लिए सरप्राइज था। लेकिन इस तरह के इवेंट्स होने से ये भी एक मुस्बत अमल है कि ना सिर्फ ये इवेंट्स होते हैं जहाँ ये एक्टिविटीज़ इंतहाई कम हो रही हैं, ये इवेंट्स होने के बाद वहाँ ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। क्या कहेंगे आमिर साहब? जी बिल्कुल। अभी इंटीरियर सिंध में मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि एक ऐसे गांव से, एक ऐसे छोटे से इलाके से, इंटीरियर सिंध से मुराद ये नहीं है कि वहाँ छोटे बड़े शहर नहीं है, बड़े शहरों को छोड़ के जो छोटे छोटे शहर हैं इंटीरियर सिंध के, उनमें आपने देखा होगा कि शाम में कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पे। वहाँ की बड़ी एक्टिविटी क्या है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, ये होटलों में बैठ गए, कोई चाय शाय पी, होटल पे कोई बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, जिस होटल में बड़ा स्क्रीन है, बड़ा वॉल्यूम है, तो वहाँ बैठ के फिल्म और म्यूज़िक और ये कर रहे हैं, ये उनकी एक्टिविटी। अब क्या हो रहा है, अब जिम खुल गया, अब वो सारा यंग क्राउड जिम में आ गया। और जो एक लड़का जैसे मतलब जो क्राउड आपका डाइवर्ट था होटलों की तरफ और वो अपना टाइम वहाँ जाया करता था, वो पॉजिटिव अमल की तरफ जो है दाखिल हो रहा है। आज से मैं 8-10 साल पहले आपने भी देखा होगा गली गली में डप्पू, गुटखा और मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही थी ना। लेकिन अभी आप किसी गली में जाकर डप्पू देखें, है नहीं है। इसकी वजह क्या है? वो लड़के अब जिमों की तरफ आ गए हैं। अब वो इन पे अवेयरनेस की वजह से, अपने जिस्म को बनाने के वजह से, ये प्रोग्राम देख देख कर वो अब जिमों की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी लड़का हो। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। आप दोनों मेहमानों से आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, अब जो हमारी सिमत है, जिस सिमत पर हम काम कर रहे हैं, इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या ऐसी हिकमत अमली होगी जिसे करना चाहिए? हमें हमें डोर टू डोर सेमिनार्स हर शहर में, हर कस्बे में सेमिनार्स करने चाहिए। उन यंग क्राउड्स को, उस बच्चे को जिसको दिन की 100 रुपये या 50 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है, हमें उस क्राउड को टारगेट करना चाहिए। हमें स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजेस में, और इंटीरियर सिंध और पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में ख़ास तौर पे जाना चाहिए। उन बच्चों को बताना चाहिए जिसको 50 रुपये 100 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है कि आपने अंडे खाने, आलू खाने, जिम आना है, केले खाने, कोई शेक पीना है। उनका रुझान, उनका माइंड फिटनेस, स्पोर्ट्स की तरफ लाना है। मंशियात के खिलाफ जात खेलनी है। और वी हैव अ मोटिव, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के पास एक मोटिव है, नो टू ड्रग्स। तो नो टू ड्रग्स के लिए हमें डोर टू डोर, जगह जगह जाना पड़ेगा, सेमिनार्स करने पड़ेंगे, आप जैसे प्रोग्रामों में शिरकत करके लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। और थैंक यू आपका कि आपने मौका दिया आज हमें। नहीं, काफ़ी शानदार अंदाज से नासिर आपने गुफ्तगू की, आपने बाकायदा काफ़ी शानदार पैगाम दिया। बाली साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से आमिर भाई ने तो सभी कुछ कह दिया, लेकिन ये मैं ये चाहूँगा, उन्होंने ना सिर्फ सब कुछ कह दिया, उन्होंने मौका भी नहीं दिया। मेरी बात भी इन्होंने कह दी। खैर वो जाहिर सी बात इसी फील्ड से है तो जाहिर सी बात है ये करते हैं। लेकिन इसमें एक मैं चाहूँगा हुकूमत सिंध को, सिंध के लिए पाकिस्तान के तौर पर जितने भी लोकल गवर्नमेंट है
उनको चाहिए कि वो जो रियल फेडरेशन के हाथ से हाथ मिलाएं इस कॉज में कि इंस्टीट्यूशन पे तवज्जो दें जहाँ से चीज़ें बढ़ती हैं। तो इंस्टीट्यूशन में, हर इंस्टीट्यूशन में एक छोटा सा जिम ज़रूर या फिर हमें जगह दे दे, हम बना देते हैं वहाँ पे। यह मैं आज चैनल के तवज्जुह से टी स्पोर्ट्स से गुजारिश करूँगा कि हर इंस्टीट्यूट में जिम होना चाहिए, ताकि लड़का जब अपने रेसेस के टाइम पे निकले तो उस टाइम पे वो जिम को तवज्जो दे। क्योंकि बच्चों की जो मुस्तकबिल की एक्टिविटी है ना, मोबाइल मीडिया की तरफ राग़िब। बच्चा घर में जाकर जो टीनेजर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जो ना मोबाइल की तरफ लग गए हैं और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को बचने के लिए हर इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एक छोटा सा जिम ज़रूर लगवा दें। हम उनके साथ, हाँ, हमारे फेडरेशन के साथ, हमारे एसोसिएशन के साथ हाथ से हाथ मिलाए, हमारे इस कॉज में हमारा साथ दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू कर कर। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।